तो नहीं पूछना। फिर सोचा नहीं पूछ लूं, नहीं पूछना। और ये सोच करके मैं लौटने लगा तो उसी समय महाराज उसने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयम् दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मा, रुको 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 महाराज रुको। अरे आप जैसे संतों का कोई नाम ले ले तो दुख दूर हो जाता है, और महाराज दर्शन हो जाए और कुछ सुनने को मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। नारद जी ने सोचा क्या करूं, लेकिन संत स्वभाव होने के कारण मैंने उस युवती की बात को मान करके पास में गया और कहा, बोलो देवी क्या बात है, कौन हो तुम? काशी तुम का विमा चईमा नारिया का पद्म लोचना। कौन हो तुम देवी, मुझे बताओ ये दोनों पुरुष कौन है तुम्हारी गोद में? तब वो कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरी दो गोद में सोए हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, देवी ये क्या कह रही हो? क्यों? अरे आज तक मां को तो बूढ़ी और बच्चों को जवान देखा, लेकिन पहली बार मां तो जवान 16 वर्षीय, और महाराज तेरे आपके जो पुत्र हैं वो 80 साल के बूढ़े। ये बात समझ में नहीं आई। भक्ति देवी कहती है, यही तो रोना है। मां बाप अपने दुख से दुखी नहीं होते, मां बाप अपने संतान के दुख से दुखी हो जाते हैं। मां बाप अपने दुख से दुखी नहीं होते। आज की औलाद मां बाप के दर्द को, मां बाप के दुख को समझ नहीं सकती। हाँ, मां बाप देखना, औलाद जब बीमार होती है तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान इसकी बीमारी हमें लग जाए, लेकिन ये ठीक। देखो बच्चा बीमार है, मां 10 बार पूछेगी, बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या खाओगे, और रात को झूठ मूठी बोल दे, ठीक है ऐसा कर एक रोटी ले आ। मां ठंडी नहीं लाएगी, ताजा बना के लाएगी। और वही बेटा जब मां बूढ़ी हो जाए तो ठंडी भी नहीं दे सकता महाराज, पानी भी नहीं प्या सकता। अरे पानी तो क्या, मीठी वाणी भी महाराज नहीं। पानी तो बहुत, मीठी वाणी भी माँ बाप के लिए बोल देना तो माँ बाप महाराज खुश हो जाए, पर मीठी वाणी भी नहीं। हाँ, माँ बाप का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट यही है कि उसकी औलाद का दुखी होना। हे नारद जी, हे महात्मा जी, माँ बाप अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपने औलाद के दुख से दुखी हो जाते हैं। अरे देवी तुम बताओ तुम्हारी ये दशा हुई कैसे? तो उस देवी ने अपना पूरा इतिहास बताया। उत्पन्ने द्रविड़ेशा हम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्नताम गतः। कैसे मैं महाराज द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ बड़ी, और गुर्जरे जीर्णताम गत है। जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, और जैसे ही गुजरात से मैं कैसे गिरते पड़ते आगे बढ़ी, और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वै स्वरूपिणी। जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया मैं वापस तरुण हो गई, जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है। ज्ञान को कोई नहीं पूछता, वैराग्य को कोई नहीं पूछता, लेकिन भक्ति, गोपियों में ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। उद्धव जैसा ज्ञानी भी गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए गया, लेकिन महाराज उस प्रेम के प्रवाह में वो ज्ञान की पोथी सब बह गई। भक्ति के प्रवाह में ज्ञान की पोथी, ज्ञान बजाई दुंदभी और प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सूधो है गयो भाई सुन गोपिन के बोल। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के। प्रेम है, भक्ति है। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृथा खेदयसे बाले
अहो चिंता तुरा कथम, तुम चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, तुम तो भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की है वो भगवान कहीं गए नहीं है, वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और हे भक्ति देवी, तुम तो भगवान को प्राणों से प्यारी हो। कैसे? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम तो भगवान को प्राणों से प्यारी हो, इतनी प्राणों से प्यारी हो कि भगवान छोटे से छोटे घर में जाने के लिए तैयार रहते हैं। बस भक्ति होनी चाहिए। तुम्हारे पास पैसा कितना है, सुंदरता कितनी है, बलवान बल कितना है, धन कितना है, वैभव कितना है, ऐश्वर्य कितना है, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर भक्ति कितनी है। यही बात भागवत में कही है और यही बात रामायण में, यही बात रामायण में कब गई है? सबरी माता के प्रसंग में। सबरी माता बोली, मैं तो अधम हूं, नारी हूं, छोटी जात महाराज, मैं तो छोटी हूं, मैं तो ऐसे बोली, सबूर जाति की हूं महाराज मैं तो। हे प्रभु, आपने, भगवान ने कहा, सबरी माता तुम्हें मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं है क्या? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानहि एक भगति करनाता, भगति करनाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भगवान कहते हैं, भामिनी मेरा नियम है, मानई एक भगति करनाता, मैं रिश्ता नहीं मानता खून का, मैं प्रेम का, भक्ति का रिश्ता मानता हूं। तुम जाति कौन सी तुम्हारी है, धर्म तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, तुम्हारे पास रूप बल है या नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास भक्ति है तो भगवान को दौड़ करके आना पड़ेगा। महाराज देवी, तुम्हारे ऊपर तो प्रसन्न होकर के भगवान ने मुक्ति दासी ददाम तुभ्यम, मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया कि जो भक्ति करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। तुम चिंता कर रही हो? भक्ति देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान महात्मा जी, आपने बड़ी कृपा की है, आपके वचन पर मुझे बड़ा विश्वास है, मेरे पुत्रों का दुख अवश्य दूर होगा। अरे चिंता ही मत करो, मान लो दुख दूर हो गया। और नारद जी ने वेद वेदांत सुना दिया, गीता पाठ सुना दिया महाराज। लेकिन बोलना तो बहुत दूर की बात, आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। नारद जी घबराए, भाई ये क्या हुआ, मेरे पास तो जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी, कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या करूं, मैंने तो वादा कर दिया, प्रॉमिस, अब वादा तो टूट जाएगा। घबराए, और घबराए तो महाराज आकाशवाणी हुई, वृथा उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, व्योमवाणी तदेवा भून मारिसे खेद्यतामिति। हे महात्मा, तुम्हारा परिश्रम अवश्य सफल होगा, तुम चिंता मत करो। अरे होगा कब, कब होगा? बोले इसके लिए तो कोई सत्कर्म करो। नारद जी बोले, भाई हद हो गई, इतनी देर क्या बुरा कर्म कर रहा था क्या? अब कौन सा सत्कर्म करूं?
बोले ये तो तुम्हें कोई साधु बताएगा, संत बताएगा, महात्मा बताएगा। नारद जी बोले मुझसे भी बड़ा कोई महात्मा? मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा मान रहा था। महात्मा की खोज करते करते नारद जी कई आश्रमों में गए, पर कहीं महाराज वो उद्यम, वो परिश्रम, वो सत्कर्म नहीं मिला जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो। हे सनकादि गणों, उसी महात्मा की खोज में, उसी सत्कर्म की खोज में मैं यहां तक आ गया, आप मुझे मिले। अब आप बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। सनकादि गण कहते हैं नारद जी, माम चिंताम कुरु देवर से हर से चित्ते समावह। अरे नारद जी प्रसन्न हो जाओ, चिंता मत करो। उपाय तो आपको पता है, मेरे को पता है। हाँ, अरे भाई कौन सा उपाय? अरे महाराज आपने पहले वो उपाय व्यास जी को बताया था। कौन सा? श्रीमद् भागवतालापै सैतु गीत सुखादिवि। श्रीमद् भागवत महापुराण आप ज्ञान वैराग्य को सुनाओ, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले महाराज भागवत कहां से निकली है? बोले वेदों से। तो वेद वेदांत घोषेश्च, मैंने वेद वेदांत सुना दिया, तो क्या भागवत अलग से सुनाऊं? वहीं से तो निकली है। यहां 3 उदाहरण दिए आगे महाराज, इस प्रश्न के पीछे 3 उदाहरण दिए। बोले देखो नारद जी, घी कहां से निकला है? कहां से निकला है? आजकल तो कहीं से निकल जाता है। ऑर्डर देने की जरूरत है, कितना घी चाहिए, कंपनी बना करके तैयार, शुद्ध दानेदार देसी घी। लोग दूध तो सारा चाय में पी गए, फिर थोड़ा बहुत उसमें से वो निकाला भी क्रीम, वो ब्रेड पे लगा लगा के खा गए हैं, और बटर के नाम पे उसको खा गए। और फिर भी महाराज पता नहीं ट्रक के ट्रक बटर निकल जाते हैं, ट्रक के ट्रक वो डिब्बे घी निकल जाते हैं, शुद्ध दानेदार देसी घी, पता नहीं कहां से आता है। वैसे घी दूध से ही निकलता है। घी से दीपक जल रहा था, घी से दीपक जल रहा था, घी खत्म होने लगा। किसी ने कहा अरे घी दूध से ही तो निकला है, ऐसा करो ये दूध डाल दो इस दीपक में, जलेगा? हाँ, जबकि निकला तो दूध से ही है। पर घी उस दूध का सार है। ऐसे ही कोई आम का फल खा करके ये सोचे जब आम इतना बढ़िया है, इतना पौष्टिक है, तो इसके पत्ते और डाली खाऊं तो कैसा लगेगा, कितना पौष्टिकता मिलेगी। क्या होगा? क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, खट्टा लगेगा। वो स्वाद आएगा जो आम खाने में आता है? वो स्वाद नहीं आ सकता। कहने का मतलब सज्जनों ये है कि जैसे आम का फल आम के पेड़ से निकला है, लेकिन जो पौष्टिकता आम में है वो आम के पेड़ में नहीं है, ऐसे ही महाराज भागवत वेदों से निकली है, वेदों का सार है भागवत। वेद रूपी वृक्ष के जो फल लगा उसका नाम है भागवत। लेकिन जो आनंद, जो वृद्धि, जो पुष्टि, जो संतुष्टि भागवत से होती है वो महाराज वेदों से भी नहीं। वेदों का सार है, फल है भागवत। तो महाराज ऐसा करो आप ही सुना दो। हाँ हाँ हम सुना देंगे, कोई बात नहीं है। कहां सुनाओगे? बोले देखो भाई जगह ऐसी होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। देखो आज हम आयोजन करवाते हैं तो ये सोचते हैं ज्यादा होंगे तो फिर वो कहां संभालेंगे भीड़ को, और क्या सब काचर पिचर सब आएगा, क्या घर घर के बढ़िया बढ़िया ऐसे सुने। पर ध्यान देना, भागवत की कथा के आयोजन की सफलता तभी है जब ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। ऐसा स्थान होना चाहिए, क्योंकि न जाने आपके उस आयोजन से और किसको क्या अमृत रूपी बात मिल जाए, और किसकी जिंदगी में क्या महाराज एक नया सवेरा आ जाए, क्या पता कहां हो। नारद जी बोले वृंदावन चले? अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों? बोले देखो इतनी बद्रीनाथ में बैठे हैं, वृंदावन, कुछ वृंदावन वालों को बीच में लाओ। कहां?
बोले वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच का स्थान है हरिद्वार। बोले ऐसा करो हरिद्वार में भागवत की कथा फाइनल हो गई महाराज। जिस जिसको भी निमंत्रण मिला सब बिना निमंत्रण ही। देखो भाई, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो तो निमंत्रण की आशा करनी चाहिए, लेकिन जहां सत्संग कथा का काम हो ना, वहां अगर हमारी कोई से दुश्मनी भी हो ना तो भी चल देना चाहिए। दुश्मनी जी अपनी जगह, सत्संग अपनी जगह, कथा भजन। पहली बात तो दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए किसी से, और फिर भी मान लो हमसे कोई दुश्मनी माने या हम किसी से दुश्मनी मान लो तो अपने को वो दुश्मनी भुला करके और सत्संग पर ध्यान देना चाहिए, उस दुश्मनी पर नहीं महाराज। बहुत सुंदर सनकादि गणों ने हरिद्वार के अंदर भागवत का महात्म्य प्रारंभ किया और कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेवन करो भागवत की कथा का। इसके सेवन करने से क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। देखो, दुनिया की बातें सुनेंगे तो दुनिया चित्त में चिपक जाती है, और परमात्मा की बातें सुनेंगे तो परमात्मा चित्त में हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि चित्त में चिपक जाते हैं, परमात्मा चित्त में। बार बार कथा सत्संग इसलिए सुना जाता है। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज कितनी बार तो सुन ली कथा, क्या सुने? वही तो कथा, क्या सुने? एक बात बताओ, कभी आपने ये कहा है कि वही दाल है, वही रोटी है, वही तो क्या खाएं? नहीं खाएंगे, बोला है कभी? हाँ, वही दाल है, वही रोटी है, वही सब्जी है, वही बर्तन है जिनमें बनाते हो, वही गैस है, वही चूल्हा है, वही दांत है, वही हाथ है जिनसे खा रहे हो। कहीं बोले हो कि अब दांत दूसरे लाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, पत्थर खाएंगे, अब बोले हो? जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए वह दाल रोटी रोज जरूरी है, ऐसे ही आत्मा को बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये भजन, ये भागवत भी बहुत जरूरी है। भोजन शरीर के लिए, भजन आत्मा के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई, विशेष ध्यान रखना। एक श्लोक, आधा श्लोक आर्ध श्लोक पादंबा नित्यम भागवतोद्भवम। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक। आप कहोगे हमें तो पढ़नी नहीं आती, संस्कृत है, कैसे पढ़े? अरे भाई कोई बात नहीं, भागवत में तो यहां तक लिखा है कि तेन यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, और सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अगर आप भागवत पढ़ नहीं सकते तो दर्शनात् पापनाशिनी, अपने घर में भागवत माता को विराजमान करके रखो, रोज दर्शन करो। गीता प्रेस गोरखपुर से महाराज खूब भागवत माता का हमें अपने घर में लाने का सौभाग्य मिलता है। घर में अगर कोई सनातन धर्मी है और उसके घर में भागवत गीता रामायण नहीं है तो महाराज वो सनातन धर्मी नहीं हो सकता। भले ही आपको पढ़नी नहीं आती है, आप कहोगे महाराज रखने से क्या होगी? क्या होगी रखने से? ये जो श्लोक दिया ना भागवत के महात्म्य के 3रे अध्याय का 62वां श्लोक, ऐसे नहीं है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। दर्शन करने से भी। दूसरी बात जरा सोचो, आप गले में वो ताबीज पहनते हो, ताबीज में क्या होता है? एक मंत्र तो लिखा होता है, उल्टा सीधा कोई एक मंत्र होता है ना। वो जो झाड़ा देते हैं लोग, वो पीलिए कार और कार, वो उतरता ना, पीलिया वीलिया इसकार उसकार, झाड़ा कई तरह झाड़े होते हैं ना, वो क्या होता है? एक मंत्र ही तो होता है। एक
ताबीज में एक कागज में तुमको किसी ने मंत्र लिख के दिया, तुम उसको चांदी में सोने में मढ़ा करके गले में पहन करके फिरते हो, तुम्हें उस एक छोटे से मंत्र में इतना विश्वास है, तो भैया भागवत तो ताबीज का बाप है। इसमें तो 18,000 मंत्र हैं। और जब ये ताबीज नहीं ताबीजा तुम्हारे यहां होगा तो अला बला भूतनी प्रेतनी क्या करेगी तुम्हारा? क्या करेगी? निगेटिव ऊर्जा तुम्हारे घर में आके पॉजिटिव ही आएगी, निगेटिव बाहर से भाग जाएगी। क्या करेगी निगेटिव? हमारा जब ताबीज का बाप रखा है तुम्हारे यहां। इसलिए भागवत अगर हम पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, और आप विराजमान करके उनको दर्शन करो। आप रोज तुलसी दल चढ़ाओ, रोज दीपक करो भागवत माता की रोज, और कोशिश करो एक श्लोक आधा श्लोक, आपके महाराज पढ़ना नहीं आता। देखो भाई, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक है ये, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक नहीं तो आधा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, आधा ही पढ़ लो। आधा नहीं तो आधे का आधा, कृष्णाय वासुदेवाय आधे का आधा, हरे परमात्मने आधे का आधा, प्रणत क्लेशनाशाय आधे का आधा, गोविंदाय नमो नमः आधे का आधा। इतना ही पढ़ लो। इतना तो पढ़ी, आप चाहे कितने ही अनपढ़ हो इतना तो पढ़ ही सकते हो। गोविंदाय नमो नमः, 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 गोविंदाय नमो नमः। ब्रज की गोपी ग्वाले बोले गोविंदाय नमो नमः, ब्रज की गोपी ग्वाले बोले गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ब्रज की लता पताएं बोले गोविंदाय नमो नमः, ब्रज की लता पताएं बोले गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो प्रेम और भाव से कहिए। गोविंदाय नमो नमः, यमुना जी की धारा बोले 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 गोविंदाय नमो नमः, 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 गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक आधे से आधा श्लोक है महाराज जी। इतना भी बोलते हो तो भागवत पाठ करने का पुण्य मिलेगा। सनकादिगण कहते हैं, हे नारद जी, भागवत के महात्म्य के तृतीय अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक ध्यान से सुनना, कि जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया और आयोजन रहते हुए भागवत, अगर शक्ति रहते हुए भागवत का आयोजन नहीं करवाया, उसका जीवन कैसा है? महात्म्य के तृतीय अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक। आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथाम न पीता चांडाल वच्च खर्वद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजः।
उसका जीवन चांडाल की तरह है, खर गधे की तरह है। जैसे गधा दुनिया का बोझ ढोता रहता है, ढोते ढोते मर जाता है। और जिसने महाराज भागवत का श्रवण नहीं किया, ऐसा शक्ति रहते हुए आयोजन नहीं किया, बेटी के ब्याह में तो महाराज 50 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन बूढ़ी माँ ने कहा बेटा मेरे लिए एक भागवत की कथा का आयोजन तो करवा दे। माँ अभी बच्चों की बहुत पढ़ाई वढ़ाई का बहुत खर्चा है, अभी नहीं है, बहुत खर्चा आया हुआ, अभी नहीं हो सकता। दिखावे में करोड़ों खर्च कर दिए, मां बाप के लिए लाख भी नहीं कर सकता। कैसा है ऐसे व्यक्ति का जीवन? चांडाल, खर गधे की तरह। धिक्तम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो तो केवल मां को दुख देने के लिए पैदा हुआ है, वो कोई मां का पाप पैदा हुआ है। धिक्तम नरम पशु समम। अरे वो तो पशु के वत है, धिक्कार है ऐसे जीव को। नारद जी बोले महाराज कथा सुना रहे हो, गालियां दे रहे हो, क्या कर रहे हैं महाराज? आप तो एकदम ही महाराज गाली देने लग गए। सनकादिगण बोले ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है? मैवम बदंती दिव्य देव समाज मुख्या। ये देवता कहते हैं, देवताओं का समाज कहता है कि तेरे जीवन को धिक्कार है, तो अपने माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन ही नहीं करवा सका, अपने पूर्वजों को कथा ही नहीं सुनवा सका, धिक्कार है तेरे जीवन को। सजनों, अभी भागवत की कथा प्रारंभ नहीं हुई, भागवत का महात्म्य चल रहा है। और ये भागवत का महात्म्य भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ा, और जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ा तो कहां तो महाराज ज्ञान वैराग्य आंख नहीं खोल पा रहे थे, और कहां जैसे ही कानों में महात्म्य पड़ा वैसे ही हाथ में करताल लेकर के भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये हम जो कीर्तन करते हैं ना, ये कीर्तन भी भागवत का श्लोक है। ध्यान देना भाई, ये जो कीर्तन करते हैं ना, ये कीर्तन भी भागवत का 67वां महात्म्य के 3य अध्याय का 67वां श्लोक है ये जो हम कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए कीर्तन ही कर लिया करो सुबह शाम, तो भागवत का फल मिल जाएगा। हाथ में करताल लेकर के पहुंचे जहां कथा हो रही थी। एक आसन पर ज्ञान बैठे, एक पर वैराग्य बैठे। भक्ति देवी ने कहा मैं कहां बैठूं? तो कहा देवी आपके लिए अलग से आसन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप तो भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। जिस भक्त के हृदय में आप विराजमान होंगी वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। तो भक्ति देवी हर भक्त के हृदय में महाराज विराजमान हो गई। नारद जी ने प्रश्न किया, के विशुद्धंति वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति ते। हे महाराज, इस भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र हो सकता है? केवल भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का ही दुख दूर हो सकता है या किसी अन्य का भी दुख दूर हो सकता है? किसका कल्याण कर सकती है? तब सनकादिगण कहते हैं नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी, ये मानव हमेशा पाप करता रहता है, निरंतर पाप संताप करता रहता है, निरंतर। भले ही आदमी इस बात का वो ठोस प्रमाण करे, वादा करे कि मैं पाप नहीं करता, लेकिन ये श्लोक कहता है हर आदमी पाप करता है, हर आदमी से पाप होता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से तो पता नहीं कितने पाप करते होंगे, मन से तो कितना बुरा बुरा सोचते होंगे। हाँ, सोचता है ये मन तो बड़ा लोभी है, पता क्या क्या सोचता रहता है मन तो। ये तो ठाकुर जी ने अच्छा किया कि मन की बात किसी को पता नहीं चलती कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, नहीं तो गारंटी की बात है सबके सिर फूट जाते। तो अच्छा किया भगवान ने कि मन की बात हर कोई समझ नहीं पाता। हा? नहीं तो सिर फूटने से कोई नहीं रोक पाता।
पाप होते रहते हैं, ये मानवा पाप। देखो पाप गिनाए, सत्य नहीं ना, बात बात पे झूठ बोलना पाप, पितृ मातृ दूषकः, अपने माता पिता से विरोध, सामने जुबान लड़ाना, गाली गलौज करना है, ये पाप है महाराज। ऐसा पापी भी व्यक्ति अगर प्रायश्चित करना चाहे